हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सब श्री कृष्ण चरितामृत श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है रुक्मणी प्रेम, उत्तर श्री कृष्ण चरितामृत भाग 11। हे भीष्म, ये तुम्हारी पुत्री महालक्ष्मी की अवतार है और महालक्ष्मी मात्र नारायण की ही होती है और नारायण अवतरित हुए हैं श्री कृष्ण के रूप में मथुरा में। यह बात राजा भीष्मिक से देवऋषि ने तब कही थी जब इनके आंगन में खेलती रुक्मणी को देख लिया था। राजा भीष्मिक विदर्भ के राजा, जिनके 5 पुत्र थे। ज्येष्ठ पुत्र था रुक्मी, जो मगध नरेश जरासंध के अत्यंत निकट था। रुक्मी की ही छोटी बहन थी रुक्मणी, राजा भीष्मिक की छोटी पुत्री। इनका गर्भ से जन्म नहीं हुआ था। लक्ष्मी गर्भ में वास नहीं करती, यह तो कमल से उत्पन्न हुई थी। स्नान करने गए थे राजा भीष्मिक तो सरोवर में कमल खिला था, उसी में एक सुंदर कन्या को देखकर लिया। बस आनंदित होते हुए महल में ले आए थे। 5 भाइयों में लाडली बहन। प्रेम तो इनका सहज था श्री कृष्ण पर, क्योंकि एक बार देवऋषि ने इन्हें क्या देखा, यह तो लगभग नित्य ही आने लगे थे और इस कन्या को श्री कृष्ण के बारे में ही बताते। राजा परम भक्त थे, सभी भक्त थे, धार्मिक थे, बस बड़े भाई रुक्मी को छोड़कर, क्योंकि उसका संगत शिशुपाल, जरासंध आदि आतंककारी राजाओं से था। आर्यव्रत में उस समय ज्येष्ठ जननायक बनकर कोई उभर रहे थे तो वो थे श्री कृष्ण। देवऋषि उन्हीं के बारे में बताते रुक्मणी को। रुक्मणी सुनती, मन में उन कमल नयन का ध्यान करती, भुवन सुंदर श्री कृष्ण आ भरती। उनका चित्त पूरी तरह से श्री कृष्णमय हो चुका था। तात इस तरह रुक्मणी युवावस्था को प्राप्त हुई। पिताजी, अब मेरी बहन का विवाह होना चाहिए। एक दिन रुक्मी ने आकर अपने पिता भीष्मक से कहा, पुत्र, तुम्हारी बात स्वागत योग्य है। भाई को बहन की चिंता होनी ही चाहिए। चलो पूछ लेते हैं रुक्मणी से ही। लो, आ गई है तुम्हारी बहन। उसी समय रुक्मणी भी आ गई। बहन से क्या पूछना, मैं जिसे कहूँगा मेरी बहन उसी को वरेगी। रुक्मी ने अपनी छोटी बहन के मस्तक को चूमते हुए कहा, रुक्मी, श्री कृष्ण कैसे रहेंगे तुम्हारी बहन के लिए? राजा भीष्मिक ने पूछ लिया अपने ज्येष्ठ पुत्र से और यह भी कहा, अब तो वह द्वारिकाधीश भी बन गए हैं। पिताजी, आप बकवाद करते रहते हो। उस गोकुल गांव का जन्मा कृष्ण को वो ग्वारिया है या क्षत्रिय अभी तक निश्चित नहीं है। मैं उसे अपनी बहन दूंगा। आप आज के बाद यह बात कहना भी मत। यह कहते हुए रुक्मी क्रोध से कांप रहा था। पुत्र, फिर तुमने क्या सोचा है? शिशुपाल, मेरी बहन का विवाह होगा शिशुपाल से और उसी के लिए तैयारियां की जाए। रुक्मिणी के सामने यह सब बातें हुई थी। उनके जीवन सर्वत्र को भला बुरा कहा जा रहा था। वह मूर्छित हो गई, फिर गिर गई, पर भाई रुक्मी को इससे कोई मतलब नहीं था। वह अपनी बातें बताता गया। हाँ, स्वयंवर की हमारी यहाँ परंपरा है, वही होगा, किंतु मेरी बहन गले में माला डालेगी मात्र शिशुपाल की। रुक्मी ने अपना निर्णय सुना दिया था। राजा भीष्मिक जानते थे कि यह रुक्मी किसी की बात नहीं मानता, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। अपनी पुत्री की दशा उनसे देखी नहीं जा रही थी, पर कुछ भी तो नहीं कर सकते थे वह राजा भीष्मिक। हे भुवन सुंदर, मैं सिर्फ आपकी हूँ। आपको मैंने अपना मान लिया है, फिर आपको छोड़कर मैं किसी और के साथ नहीं, ये संभव ही नहीं है। मैं क्या करूँ, आप ही बताइए। रुक्मणी लेटी हुई है और दाडिम की कलम लेकर नैनों से नीर बहाती हुई लिख रही है। मैं ऐसी वैसी नहीं हूँ, मेरा भी अपना स्वाभिमान है। मेरा विवाह आपसे ही होना चाहिए, अन्यथा यह तो ऐसी बात होगी कि शेर का भाग शिकार ले जाए, तो यह शेर का अपमान ही कहा जाएगा। हे कमल नयन, मैं सुंदर हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, इसलिए मैं आपकी ही बन सकती हूँ और
बन क्या सकती हूँ, मैं आपकी ही हो गई हूँ। मुझे आकर ले जाओ ना। देवऋषि नारद जी कहते थे कि आप अंतर्यामी हैं, फिर मेरे अंतर की व्यथा को क्यों नहीं समझ रहे हैं? आप आइए और मुझे यहाँ से ले जाइए। ये वीरोचित है, आप वीर हैं, आप आइए। क्या आप सच में आ रहे हैं? वो सावधान तो सावधान नाथ, यहाँ बड़े-बड़े वीर हैं, महावीर हैं। आप में वीरता हो तभी आना, अन्यथा मत आना। रुक्मणी यह लिखकर आंखें बंद कर के फिर लेट जाती है। उनके नेत्रों में श्री कृष्ण ही मनमोहनी सूरत नाच उठती है। वह मन ही मन मुस्कुराने लगती है। आप आ रहे हैं ना? हे द्वारिकाधीश, आइए, आप आइए। हृदय की धड़कनें बढ़ रही थी रुक्मणी की। अब इस पत्र का करोगी क्या रुक्मणी? तभी रुक्मणी की भाभी आ गई वहाँ पर। भाभी, भैया को आप समझाती क्यों नहीं हैं? रुक्मणी, तुम्हारे भाई को आज तक कोई समझा नहीं सका है, फिर मैं क्या समझाऊंगी? तो सब समझाते हैं, वह प्रेम स्वरूप है। उनके ज़्यादा प्रेम को समझने वाला कोई नहीं है। रुक्मणी, यह पत्र भेज दो उन्हें और कहो वह आ जाए और तुम्हें ले जाए। भाभी की बातें सुनकर रुक्मणी अपनी भाभी के हृदय से लग गई थी। तात स्वयंवर की तैयारियां जोर शोरों से शुरू हो गई थी। विदर्भ में शिशुपाल प्रसन्न था। वह रुक्मणी का वर बनने के लिए आतुर था। पर स्वयंवर कल ही है, रुक्मी की पत्नी ने आकर रुक्मणी को बताया। ओह, रुक्मणी बिलख उठी थी। उद्धव ने विदुर जी को बताया। हरे कृष्णा, राधे राधे।